Hi guys, welcome back to the channel. So in today's video, we will be covering few examples or solid examples on angular velocity, angular acceleration, kinematical equations of circular motion and related to centripetal force and centrifugal force. So ये सब concepts जो अभी तक हमने physics के पढ़े हैं about rotational dynamics उसके videos हमने channel पे डाल दिए हैं. So आपको cards में ऊपर कहीं तो मिल जाएगा. Also subscribe to the channel and share our videos with your friends. So let's begin. So question number 1, a fan is rotating about 90 rpm. So ये आपको initial velocity दे रखी है, आप कह सकते हो small n ले लो, इससे फिर हम लोग बाद में ओमेगा निकालेंगे. So 2 pi n will give us omega naught या फिर initial velocity. Yeah. After that it is then switched off. तो switch off करने का मतलब है कि final ओमेगा क्या आएगा आपका? It will be 0. Final angular velocity will be 0. It stops after 21 revolutions. Capital N दिया हुआ है आपको. That is 21 revolutions. Calculate the time taken by the fan to stop. Assume frictional torque to be constant. Okay. So हमें निकालना है time taken by the fan to stop. तो यहाँ पे clearly application होगा kinematical equations का. Kinematical equations का applications होगा. ठीक है. तो गिवन डेटा आपके सामने है. ओके. सो एन आपको 90 आरपीएम दिया है, उसको हम लोग आरपीएम से आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? 90 डिवाइड बाय 6. आरपीएम मतलब रोटेशंस पर मिनट होता है, आरपीएस मतलब रोटेशन पर सेकंड. तो 90 डिवाइड बाय 6 कट कर लो, आपको आता है 1.5 एंड दैट इज व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर, 1.5 आरपीएस. ठीक है. बाद में दूसरी चीज हमें ओमेगा निकालनी पड़ेगी. ये वाली ओमेगा जो है ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. तो फिर ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई एन स्मॉल एन. स्मॉल एन हमें 1.5 मिला, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 3 पाई रेडियंस पर सेकेंड. 3 पाई रेडियंस पर सेकेंड आ गया. नाउ ओमेगा नॉट मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी. एक्चुअली ये नॉट नहीं आएगा, ये वाला जो है ये नॉट आएगा क्योंकि ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है. ठीक है, वो करेक्शन कर लेना. सो ओमेगा इक्वल्स टू 0 रेडियन पर सेकेंड, ये आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है. क्यों? क्योंकि फैन को आप स्विच ऑफ कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे फैन रुक जाएगा, उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी 0. थीटा निकालना है. थीटा का मतलब हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एक रेवोल्यूशन में फैन कितना कवर करेगा? एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज कवर करेगा, बराबर. लेकिन 360 डिग्रीज को हम लोग साथ में क्या लिख सकते हैं? 2 पाई रेडियन भी लिख सकते हैं, बराबर. सो 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन. सो 21 रेवोल्यूशंस कितने होंगे? 2 पाई रेडियन मल्टीप्लाई बाय 21 करो, आपको 42 पाई रेडियन आएगा आंसर. तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया. अभी हम दो फॉर्मूलाज यूज करके यहाँ पे टाइम निकालने की कोशिश करेंगे. हमें बोला गया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा यहाँ पे. एक्चुअली इन दिस केस एक्सेलरेशन नहीं, डिसेलरेशन होगा. क्यों डिसेलरेशन? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फैन रुक जाएगा, फैन को हमने बंद किया, सो डिसेलरेशन होगा. ओके. सो नाउ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टीटा. सो ये दो फॉर्मूलाज यूज करके काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशंस के हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम टेकन. सो बाकी सारी डेटा हमारे पास है, हमारे पास ओमेगा है, हमारे पास ओमेगा नॉट है, हमारे पास थीटा भी है. सो अभी हमें खाली इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है, बिकॉज हमने इसको अल्फा के टर्म्स में लिख दिया है. सो अभी इन दोनों को इक्वेट करके टाइम कैलकुलेट करेंगे. सो मूविंग अहेड. सो ये होगा फाइनल पार्ट सोल्यूशन का. अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा. सो यहाँ पे ओमेगा तो आपका 0 है, वो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा? t इज इक्वल टू, आप t के टर्म्स में लिखेंगे. सो t इज इक्वल टू 2 इंटू 42 हो जाएगा 84 पाई. ठीक है. बाद में इंटू 3 पाई और नीचे 3 पाई स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा, दैट वुड बी 9 पाई स्क्वायर या फिर 3 पाई इंटू 3 पाई समथिंग.
तो ये स्क्वायर है, तो ये पाई स्क्वायर और ये बाकी के 2 पाई कट, ये 3 कट, ये 9 कट, यहाँ पे 3 बचेगा। सो अगर आप 84 और 3 को कट करते हो आपको मिलेगा 2 एंड 8 28 सेकेंड्स। तो आपका आंसर आ जाता है t इज इक्वल्स टू 28 सेकेंड्स। सो टोटल 28 सेकेंड्स लगते हैं फैन को रुकने के लिए। सो दैट्स योर आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। आप ये वीडियो पॉज करके ये सारे स्टेप्स नोट कर लो। याद रखना बोर्ड्स में भी आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है अपने पेपर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट सम। सो नेक्स्ट सम यहाँ पे, अ व्हील इनिशियली एट रेस्ट। सो आपको ओमेगा नॉट 0 है वो पता चल गया, इनिशियली एट रेस्ट बोला है मतलब ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गई 0, is rotated with a uniform angular acceleration. So there is some sort of angular acceleration alpha जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, but its uniform angular acceleration it will remain constant. The wheel rotates through an angle theta 1, ठीक है, in first 1 second. So अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं, ये मेरा व्हील था, इनिशियली पॉइंट P यहाँ पे था, ठीक है। आफ्टर 1 second पॉइंट P came over here, it became P1, ले लो इसको, 1 सेकेंड के बाद आया तो P1। सो थीटा 1 उसने कवर किया 1 सेकेंड में, इतना हमें 1 सेकेंड में कवर करके मिला, ठीक है। नेक्स्ट, एंड थ्रू एन एडिशनल एंगल थीटा 2 इन द नेक्स्ट 1 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड में और एडिशनल एंगल थीटा 2 कवर हुआ, और एडिशनल एंगल थीटा 2 कवर हुआ। सो अगले 1 सेकेंड में मतलब अभी P2 हो जाएगा, टोटल 2 सेकेंड हो गया यहाँ पे। टोटल हमारा कितना टाइम हो गया, इट बिकेम 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ऐसा एक रफ डायग्राम बना सकते हो जहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि 1 सेकेंड में P1 तक पहुंचा, 2 सेकेंड में P2 तक पहुंचा, 2 सेकेंड में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी थीटा 1 प्लस थीटा 2, 1 सेकेंड में थीटा 1, एंड इन अनदर 1 सेकेंड दैट इज इन द सेकेंड सेकेंड, ओके, सो इट बिकम थीटा 2, ठीक है। सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है थीटा 1 अपॉन थीटा 2। सो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो लेट्स सी। रेशियो निकालनी है थीटा 1 अपॉन थीटा 2 का बाय काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। फॉर्मूला यूज्ड विल बी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा नॉट वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा बिकॉज ओमेगा नॉट इटसेल्फ इज 0। सो आपका फॉर्मूला जो बनता है वो खाली इतना बनता है, थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। सो अगर मैं थीटा 1 के लिए निकाल रहा हूँ, इफ आई वांट टू फाइंड फॉर थीटा 1, दैट इज थीटा 1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट that happened in first 1 second. So if that happened in first 1 second, can I say theta 1 is equals to 1/2 alpha into 1 square? t की जगह पे हम लोग 1 वैल्यू डाल देंगे तो हमें मिलेगा अल्फा बाय 2, ठीक है। so this is alpha by 2. So ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन कि थीटा 1 is equal to alpha by 2. so इसे संभाल के रखेंगे, पेटी में आगे काम आएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द थीटा 2 पार्ट। थीटा 2 अगर मुझे पता करना है कितना है, इट हैपेंड एक्चुअली इन द सेकेंड। अगर आप समझ रहे हो तो 2 सेकेंड का आपका जो मोशन है सर्कुलर मोशन, उसमें जो दूसरा सेकेंड था उसमें थीटा 2 कवर हुआ। सो इफ आई एम पुटिंग टाइम एज 2 सेकेंड्स, एक्चुअली आई एम फाइंडिंग फॉर थीटा 2 प्लस थीटा 1, दोनों का एडिशन हम पता कर रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा 2 प्लस थीटा 1 will be equal to 1/2 alpha 2 square, so it becomes 2 alpha. So I got one more conclusion, that is theta 1 plus theta 2 is equal to 2 alpha, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हो, ये जो थीटा 1 आपको आया है अल्फा बाय 2, ये सब्सटीट्यूट कर दो, देखो कितना आता है, इट बिकम्स अल्फा बाय 2 प्लस थीटा 2 which is equal to 2 alpha। तो ये अल्फा बाय 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, यू विल हैव थीटा 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस हाफ अल्फा, दैट इज अल्फा बाय 2। तो अभी आपका थीटा 2 के लिए आंसर आएगा थीटा 2 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, दैट इज 3 अल्फा बाय 2, ठीक है। तो ये आपको थीटा 2 आ गया, दैट इज 3 अल्फा बाय 2। यहाँ पे थीटा 1 है, यहाँ पे थीटा 2 है।
Let's divide both. So on dividing theta 1 upon theta 2, you get alpha by 2 divided by 3 alpha by 2. So यहाँ पे कट हो जाएगा 2, alpha alpha भी कट, you are left with 1 upon 3. So your answer will be 1 by 3. So 1 by 3 आपका आंसर होगा. This is your answer. ओके, सो मेक श्योर यू नोट दिस डाउन. पॉज करो, वीडियो को नोट करो, और इधर तक वीडियो देखा है तो ऑफ कोर्स आपको लाइक करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ सब शेयर करना है, और सब्सक्राइब करो, चैनल पे फ्री है. ओके, सो या द आंसर ऑफ थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज एक्चुअली 1 by 3. ये गलती से 3 लिख दिया, इट्स 1 by 3. करेक्ट कर लेना. ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड. Next question is, if position vector of a particle is r bar is equals to 3 I cap plus 4 j cap meter, and its angular velocity is its angular velocity is omega bar is equals to j cap plus 2 k cap radian per second, then find its linear velocity. So अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा तो अच्छा है. ये वेक्टोरियली था, मतलब अगर आपको लीनियर वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में फाइंड करना है तो आपको ओमेगा बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा विद आर बार. ओके, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? वी यूज डिटर्मिनेंट इन दिस केस. सो एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे. ओके, सो आई कैप पहला वाले कॉलम में होगा, जे कैप दूसरे कॉलम में होगा, के कैप थर्ड कॉलम में होगा. ठीक है, तो अभी आप ओमेगा बार की वैल्यूज डालेंगे, ओमेगा बार के सारे कोएफिशिएंट्स डालेंगे बिलो देयर रेस्पेक्टिव आई कैप, जे कैप एंड के कैप. सो यहाँ पे ओमेगा बार कहा गया, ये रहा. सो ओमेगा बार की क्या वैल्यूज है? जे कैप प्लस 2 के कैप, मतलब आई कैप 0 है, जे कैप के नीचे आप 1 लिखोगे और के कैप के नीचे आप लिखोगे 2. ठीक है, वैसे ही आप आर बार के लिए करोगे. सिंस पहले ओमेगा बार आता है, सो आप ओमेगा के वैल्यूज पहले लिखते हो और आर बार बाद में आता है, बाद में लिखते हो. ये जो प्रेफरेंस है ये याद रखना, नहीं तो आपने अगर वैल्यूज उल्टे लिखी तो आपको गलत आंसर आएगा. सो 3 आई कैप मतलब 3 यहाँ पे आएगा, जे 4 एंड के 0. ओके, नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस. कैसे सॉल्व करेंगे? सो याद रखना, हम लोग अभी आई कैप के लिए पहले लेंगे. सो व्हेन यू टेक फॉर आई कैप, आपको आई कैप का रेस्पेक्टिव कॉलम और रेस्पेक्टिव रो भूल जाना है. आपको खाली इतने पार्ट पे ध्यान देना है. ओके, दैट इज 1 2 4 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 0 एंड देन 2 into 4. पहले 1 into 0 होगा, फिर 2 into 4 होगा. ठीक है, सो 1 into 0 is 0 anyways, minus 2 into 4 gives you 8. ओके, यहाँ पे साइन भी होता है, सो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस साइन का भी ध्यान रखना है. ओके, सो ये आई कैप का पार्ट कंप्लीट हो गया. ओके, जस्ट अ मिनट. सो ये आई कैप का पार्ट कंप्लीट हो गया. इसके बाद हम क्या करेंगे? हम लोग अभी जे कैप के लिए सॉल्व करेंगे, लेकिन प्लस और माइनस साइन पे ध्यान देंगे. सो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. यस, सो नाउ जे कैप के ऊपर जब आप ध्यान दोगे, आई कैप के साथ हमेशा प्लस साइन होता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो जे कैप के साथ माइनस और के कैप के साथ प्लस. सो अभी हम लोग जे कैप ले रहे हैं, सो माइनस जे कैप लिखेंगे, ना कि प्लस जे कैप. ओके, सो उसका रेस्पेक्टिव कॉलम और रेस्पेक्टिव रो कंसिडर नहीं करना है. आप क्या कंसिडर करोगे? 0 into 3 कंसिडर करना है और 2 into 0. ओके, सो दिस विल बिकम 0 into 0, दैट इज 0, एंड माइनस 3 into 2, दैट इज 6. ओके, अभी प्लस के कैप होगा, राइट? सो विद प्लस के कैप वैसे ही हमें के कैप के लिए करना है, जो हमने आई कैप और जे कैप के लिए किया. सो फॉर के कैप, व्हेन यू टेक के कैप, उसका रेस्पेक्टिव कॉलम भूल जाओ और उसका रेस्पेक्टिव रो भूल जाओ. तो बचे हुए नंबर्स क्या है? 0 3 1 4. सो अभी 0 into 4 करोगे पहले तो 0 आएगा, एंड देन 3 into 1 करोगे तो 3 आएगा, -3. ठीक है, ऐसे आपने पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया. अभी वैल्यूज लिखनी है. -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप
एन माइनस 3 के कैप। सो ये है आपका लीनियर वेलोसिटी का वेक्टर। सो दिस इज हाउ योर लीनियर वेलोसिटी विल लुक। सो आपको लीनियर वेलोसिटी का आंसर आ गया है, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा? इट विल बी मीटर पर सेकेंड सिंस इट्स लीनियर वेलोसिटी। सो दैट्स योर आंसर। सो मेक अ नोट ऑफ इट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन. So the next question is, a wheel is rotating with angular velocity 2 radian per second. Okay, fine. So आपको ओमेगा दिया हुआ है 2 radian per second. Omega not to be precise. Okay. It is subjected to uniform acceleration, angular acceleration of 2 radian per second square. So यहाँ पे आपको अल्फा भी दिया हुआ है. पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच एंगुलर वेलोसिटी डज द व्हील एक्वायर इन 10 सेकेंड्स. तो पूछा 10 सेकंड में कितनी एंगुलर वेलोसिटी आएगी. तो यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स. आपको पता करना है ओमेगा कितना होगा. सो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं. यहाँ पे रफली फॉर्मूला यूज्ड विल बी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ओके, simple. So that is omega naught will be 2 as given plus into 2 that is alpha radian per second square angular acceleration and t will be 10. So अभी आप multiply करेंगे तो 2 into 10 20 plus 2 that is 22 radian per second. That is your omega angular velocity after 10 seconds for the wheel. So ये आपको एक आंसर आ चुका है. यहाँ पे भी 22 रेडियन पर सेकेंड. सो इट्स करेक्ट. नेक्स्ट क्या पूछा है, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन इट मेक्स इन दिस टाइम इंटरवल. सो 10 सेकेंड में कितने कंप्लीट रेवोल्यूशंस बनेंगे पूछा गया है. ओके, सो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा, लेट मी क्लियर द विंडो. या तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट plus 1 by 2 into omega naught plus omega into t. ठीक है, so make sure you note this formula down. ठीक है, so ओमेगा थीटा नॉट तो जीरो ही होगा क्योंकि इनिशियली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होती है. सो थीटा इज इक्वल्स टू 1 by 2 into ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा. सो ओमेगा नॉट की वैल्यू थी 2, ओमेगा की वैल्यू हमने पता की अभी, दैट वाज 22 into 10 टाइम विच इज 10 सेकेंड्स. सो ये कट हो जाएगा, यू विल हैव 5 ओवर हियर और 2 plus 22 दैट इज 24. 24 into 5 कितनी वैल्यू देगी? 120 बराबर. सो आपको वैल्यू आएगी 120. ओ एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी. नहीं बराबर है, यहाँ पे सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ थी. ओके, सो 120 रेडियन आपको आंसर आएगा. आपको आंसर आएगा 120 रेडियंस. सो दैट इज थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अभी आपको पता करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. तो क्या होगा? इट विल बी, ये वाला आप कंसिडर मत कीजिए, ये गलत है. सो n इक्वल्स टू 120 दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने पता किया अभी 120 रेडियन डिवाइडेड बाय 2 पाई. आपको 2 पाई से डिवाइड करना है. सो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा. सो ये कट करो, 60 आता है. ओके, so I would consider the final answer to be 60 by pi revolutions. 60 by pi revolutions और rotations. ठीक है, so ये number of revolutions हो गया. so ये भी आप नोट कर लीजिए. moving to the next one. so ये last question होगा इस वीडियो का. A pulley 1 meter in diameter. आपको पुली का diameter दिया हुआ है which is almost 1 meter. रोटेटिंग एट 600 आरपीएम. सो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालने की गुंजाइश है. स्मॉल एन आपको दिया हुआ है दैट इज 600 आरपीएम. ठीक है, इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 80 सेकेंड्स. सो इसको जीरो पे लाने के लिए आपको 80 सेकेंड्स लगेंगे. मतलब आपको ओमेगा नॉट मिल जाएगा और आपका जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगा वो 0 रेडियन पर सेकेंड होगा. ओमेगा नॉट हम लोग थोड़ी देर में कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला 2 pi n. ओके, सो नेक्स्ट इज बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन इट्स शाफ्ट हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट. तो यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं. सो नाउ लेट्स सी
अब वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये सारा डेटा आपके पास दिया हुआ है। आगे आप क्या कर सकते हैं, आपको एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत है। यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन बोलूँ या फिर मैं एंगुलर डिसेलरेशन बोलूँ। एंगुलर डिसेलरेशन इसीलिए है क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आपका जो पुली होगा या फिर जो शाफ्ट होगा वो रेस्ट पे आ जाएगा, जो सिस्टम है वो रेस्ट पे आ जाएगा, तो आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। Initial angular velocity comes out to be 20 pi radian per second. Time given is 80 seconds and diameter is 1 meter. We need to find n, number of revolutions to stop. तो पहले अल्फा निकालेंगे, that is angular acceleration. कैसे? ओमेगा is equal to ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के हेल्प से। ओके, अल्फा टी के हेल्प से। सो ओमेगा कितना? ओमेगा विल बी 0। ओमेगा नॉट कितना होगा? ओमेगा नॉट विल बी 20 pi. ओके, that is initial velocity plus alpha तो हमें find out करना है and 80 is t, time given is 80 seconds, so alpha will be equal to minus 20 pi divided by 80, so ये cut, it will be minus pi by 4 radian per second square, so my radian per second square. okay, तो ये आगे काम आएगा। सो ये वाली वैल्यू नोट कर लीजिए, हमें अल्फा मिल गया है विच विल बी हेल्पफुल फॉर कैलकुलेटिंग थीटा फर्दर। थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, विल सी। सो लेट्स इरेज दिस फर्स्ट। यस, सो थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस अल्फा हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सिंपल। So on substituting the values, that is omega naught की जगह पे 20 pi आएगा, t की जगह पे 80 आएगा, plus half into, rather than writing minus pi by 4, I'll write minus 20 pi by 4. Sorry, minus 20 by 80. Because ये मुझे कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, कुछ कैंसिलेशंस में मुझे इजी पड़ेगा। 80 स्क्वायर which is t square. So 80 and 80 स्क्वायर का हट जाएगा, and then further calculation will be 20 into 80 will give me 1600 pi minus बाहर आ जाएगा, ये कट होगा, 10 आएगा, so it will be 800 pi. So theta will be 800 pi radian, 800 pi radian. लेकिन थीटा को हम लोग रेवोल्यूशंस के टर्म में लिखेंगे, दैट इज 2 pi n, कैपिटल N. सो कैपिटल N which is number of revolutions is 800 pi divided by 2 pi. So यहाँ पे pi pi cut, 2 and 800 cut, you are left with 400 revolutions, 400 revolutions. Okay, so ये आपका आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल्स टू 400. सो मेक श्योर यू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। एक नोटबुक मेंटेन करो जिसके अंदर आप सारे 12th के आपके सम सॉल्व करेंगे फॉर फिजिक्स, एक होगा थ्योरी का, वैसे ही मैथ्स का भी। सो एक नई चीज हम लोग चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं, वो है कॉलेज रिव्यूज। सो मैं आपको अलग अलग IITs और NITs के बारे में वीडियो शेयर करूंगा, हर साल के उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड शेयर करूंगा, and we will also compare why which college is better than another one. Also regional level के अच्छे colleges जैसे VJTI हो गया, DJ सांघवी हो गया, ये सारे colleges भी हम लोग compare करेंगे और उनके placement records को analyze करेंगे. So make sure you subscribe to the channel. So आप और notification bell जो है वो click कर देना. So जब भी मैं वीडियो डालूं आपको notification आ जाए and you don't miss any of my videos. Thank you so much for watching guys. Meet you in the next one.